गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में मैं गीता प्रिय शलाका गांधी आप सभी का स्वागत करती हूँ। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का 3रा श्लोक। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे पहले। नहीं रूप जैसा दिखाई जो दे है आदि न अंत इसका और न टिके दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब मजबूत इसकी जड़ें काटे सब। जब हम कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे हम सब्जी लाने गए या फल लाने गए, तो वो फल वाला कहता है कि मेरे फल बहुत अच्छे हैं, ताज़े हैं, फ्रेश है, ले लो आप। वो बढ़ाई करेगा अपने फल की, सब्जी की। खराब है ऐसा नहीं कहेगा, भले ही कुछ खराब हो। लेकिन यहाँ पे भगवान, देखो ये दुनिया ये भगवान का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन भगवान यहाँ पे सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये जो दुनिया, ये जो संसार एक पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर है, अर्थात भगवान का स्थान ऊपर और ये प्रकृति नीचे है। और ये सब माया का खेल है, 3 गुणों से माया ये खेल रचाती है। तो भगवान यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का साफ साफ वर्णन कर रहे हैं कि जैसा दिख रहा है ना भाई, वैसी ये मेरी दुनिया नहीं है। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल ये दुनिया वैसी नहीं है। नहीं रूप जैसा दिखाई जो दे है आदि न अंत इसका और न टिके। भगवान यहाँ पे कह रहे कि जैसा दिखता है वैसी ये दुनिया नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों भगवान ने कहा? क्योंकि इसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। जब भी कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे सामने वो होती है। अभी मान लो जैसे पीपल का वृक्ष, जैसे भगवान ने इसको उपमा दी है, तो पीपल का वृक्ष कहीं तो शुरू होगा और कहीं पे खत्म होगा। हमारे नजरों के सामने ये दुनिया के वृक्ष के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन भगवान जो वृक्ष कह रहे हैं ना, ये संसार रूपी वृक्ष, इसका ना आदि है ना अंत है। हमें आदि दिखाई भी नहीं देगा, कहाँ से शुरुआत हो गई सनातन धर्म, कब से है ये वृक्ष पता नहीं, और अंत ये कब खत्म होगा ये भी पता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इसका आदि भी निश्चित नहीं है, अंत भी निश्चित नहीं, और अब किस जो परिस्थिति है ना, ये भी शाश्वत नहीं है। किसके मन में था कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाएगा? अभी जीवन है, आगे अगले पल नहीं है। कौन सोचता है? जब हम जीवन जीते हैं तो हम ऐसा सोचकर नहीं जीते कि हमारी मृत्यु होने वाली है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे कि शाश्वतता नहीं है, किसी भी चीज की शाश्वती यहाँ पे नहीं है अभी की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि जो आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, और जो मध्यावस्था है वो भी क्षण भंगुर है। जैसे प्लेन क्रैश हुआ, पता नहीं कि कब होने वाला था, किसी को पता नहीं, लेकिन हो गया। तो भगवान यहाँ पे कह रहे कि बीच में जो हमारा जीवन है वो भी क्षण भंगुर है। अब इतना टेंशन है कि जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मध्यम जो अवस्था है जिसमें हम सब जीवन जी रहे हैं, वो भी माया के गुणों के द्वारा ही, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, माया हमसे खेलती है और हम भी नाच रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अगर मोक्ष चाहिए, इस पृथ्वी पर फिर से आना नहीं है, फिर से जन्म नहीं चाहिए, फिर से मृत्यु नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब मजबूत इसकी जड़ें काटे सब। वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब घर से निकलकर कहीं गुफाओं में चले जाना, जंगल में चले जाना, तीर्थ क्षेत्र चले जाना संसार छोड़कर, बिल्कुल नहीं। वैराग्य मतलब है हम जिस पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं ना, पृथ्वी लोक से आगे 7 स्वर्ग, देवलोक और फिर ब्रह्मलोक, जहाँ तक ब्रह्मा जी रहते हैं, जहाँ पे ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा जी रहते हैं, और ब्रह्म मतलब श्री कृष्ण, उनका गोलोक। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी हमें सुविधाएं दिखती है, जितना भी सुख दिखता है, वो सुख नहीं है। अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, नहीं यहाँ पे सुख नहीं है, बाद में दुख ही आएगा। किसी भी वस्तु में
व्यक्ति में, परिस्थिति में हमें शाश्वत पता चलना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है। ये हो गया वैराग्य। उपभोग करो लेकिन अटैचमेंट मत रखो। भगवान कहते हैं कि जो आपकी वासना है, कामना है, अटैचमेंट है, जो आपकी आसक्ति है, उसी का नाम माया भगवान ने कहा है और इसी का बंधन है। तो अगर इसकी जड़ें काटनी है, ये वृक्ष की जड़ें काटना मतलब मोक्ष प्राप्ति करना, तो अगर इसकी जड़ें काटनी है तो हमें क्या करना है? भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य का शस्त्र लेकर इसकी जड़ें काटो। मतलब क्या? वैराग्य का शस्त्र कहाँ पे मिलता है? वैराग्य का शस्त्र मतलब जो हमारी माया, ममता, अटैचमेंट, आसक्ति, वासना संसार से जुड़ी है, इनको हटाना है, भगवान में मन को लगाना है। तो यही है वैराग्य का शस्त्र। भगवान कह रहे हैं कि सारा सार विचार करके जो नश्वर है उसमें मन न लगाओ, जो ईश्वर है उसमें मन लगाओ, अपने आप वैराग्य का शस्त्र मिल जाएगा और ये मजबूत जड़ें अपने आप कट जाएगी और सभी को मोक्ष मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपने अभी तक गीता ज्ञानशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। राधे राधे।